दलित परिवारों के साथ जो अत्याचार होता है आए दिन, और आप देख रहे हैं कि आज जो दलित परिवार के साथ जो लोगों ने मार पिटाई की, आप देख रहे हैं कितने लोगों से चोट हुई है। और अब हम जानेंगे कि वास्तव में क्या मामला है, किस बात को लेकर ये घटना हुई है। आप बताओ बड़े, क्या नाम है आपका? पंकज। तो क्या मामला क्या था जो आपके साथ लोग हुआ है? परसों 20 तारीख की बात है। तो शाम के टाइम 4-5 लड़के थे। तो यहाँ पर एक ब्रेकर है और ब्रेकर के साइड में थोड़ी सी जगह है। तो वहाँ से बाइक स्पीड से जाती है और स्पीड से आती है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटा बच्चा था, वो एक्सीडेंट होता तो बच गया। तो वहाँ पर एक भाटा रख दिया गया। तो अब कल परसों की बात है, तो वहाँ पर 4-5 लोग आए और भाटा उठा हटाया। तो हटाने पर एक लेडीज उडीज थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो लेडीज से अकड़ उकड़ के बात कर रहे थे, तो गाली गलौज कर रहे थे थोड़े। तो फिर हम लोग आ गए, 4-5 लोग आ गए। तो वहाँ पर थोड़ी सी हो गई। फिर होने के बाद वो चले गए वापस, और फिर दोबारा वापस आए हैं थोड़ी 20-15 मिनट बाद। तो जब बहुत सारे लोग थे, कम से कम 20-25 लोग थे, हेलमेट उलमेट पहन के, डंडा उंडा पहन सब कुछ लेकर आए थे अपने साथ में। और आने के बाद मतलब उन्होंने जाती हो तक मतलब चिमा और मार गाली उड़ी दे रहे खूब। फिर यहाँ पर थोड़ी झाट हो गई, थोड़ी सी मतलब लड़ाई उड़ाई सी। लड़ाई होने के बाद फिर कुछ हमारे लग गई, कुछ थोड़ी शाम को उनको लग गई। तो सुबह 5:30 बजे की बात है। तो वो आए हैं 5:30 बजे, मतलब कॉलोनी सोई पड़ी है। तो घर में सोतान के मारी हो रही है, कैट उट तोड़ दिए हैं, हमारे खुद के घर नुकसान क्या है। तो नुकसान होने के बाद जब सोतन पे अटैक उटैक किया गया। इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं इस मार पिटाई में? 12-13 तो हैं। तो यहाँ पर तो हमारी है, कुछ तो मतलब जयपुर रायपुर है, कुछ अलवर है। तो ऐसे है। इस मामले को लेकर क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है आप लोगों ने? रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वो भी 6-6:30 बजे कराई। आप देख रहे हैं माता बहनें हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सीमा। तो क्या कैसे आपको चोट लगी? शाम को तो हो गई, सुबह हुए आए थे, सोते हुए पर हमला किया था उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड को मार रहे थे, तो मैं ये इनको लाठियों से मार रहे थे अच्छी तरह से। फिर मैं इसके ऊपर पड़ गई, जब इस वजह से चोट लग गई है मेरे भी। और बच्चों को भी मारने के लिए भागे थे। बच्चे तो बचा ली बड़ी मुश्किल थे, कहीं किवाड़ तोड़ गए, कहीं कुर्सी तोड़ गए, कहीं बेड को तोड़ गए, घर में घुस कर मार रहे हैं। मतलब सभी। कौन लोग जो आपको मारने आए? और राजपूत थे ये। अच्छा। और एक माता जी को तो ऐसे, एक लड़के को मारा, उसके कैसे मारा, बिल्कुल सारा ही, उससे तो चला भी नहीं जा रहा। उसकी माता उसके ऊपर पड़ी तो उसके दोनों हाथ पैर टूट गए उसके। नहीं उसके बाप से चला जा रहा, उसके बाप ने भी बचाया। अब इतनी बुरी तरह, कम से कम 50 लड़के थे, बाहर से गुंडे बुलाए थे। उन्होंने सुबह सोतान को ऊपर अटैक किया हमारे ऊपर, सोतान को ऊपर अटैक किया हमारे। अब क्या करे बता, हमारे पास बच्चे हमारे सो रहे थे, हमारे पास कुछ हावी नहीं जो हम बचाव के लिए करें। तो हमारे कोई वही नहीं थे भाई। सुबह उन्हें तो सारी रात राजनीति बनाई है, और सारी राजनीति बनाकर सुबह हुए आए हैं। आप बताओ क्या कह रहे हैं? सुनो, वाह उनके मैं सोया हुआ था। ये करीब 5-1 बजे, 4:30-5 बजे उठ गई थी। सुबह की जो बात बता रहा हूँ, तो ये उठ गई, मैं सोया। सुबह की घटना है, रात सुबह की बता रहा हूँ मैं, कल सुबह की बता रहा हूँ मैं। तो मैं सोया हुआ था। तो वे आते ही वागुन के क्या मालूम वागुन के कैसे की घटना होगी। तो उन्होंने किवाड़ खुला था, ये वागुन के झाड़ू कर रही थी। तो इसने एकदम थोड़ा किवाड़ वागुन बंद करा, भाई वो डंडा लेके आ रहे हैं, तो वागुन के हाथ तपाई होगी। तो लड़का वागुन के ये पंकज वागुन के नाम बता रहा था। तो इसको वागुन के सीढ़ी पे चढ़ा दिया था। तो इसी ने चढ़ाया था। तो चढ़ाने के बाद में मैं सोया हुआ था, और वागुन सीधा उन्होंने डंडा मारा था। एक तो ये टिका हुआ, एक ये टिका हुआ। आप सोते हुए अटैक किया? हाँ, सोते हुई सब कुछ वागुन के तोड़ फोड़ कर रखा घर में से भीतर बाहर निकाल के लाया सब कुछ। अब क्या भाई को बाहर निकाल के लाया गेट से। जब मारा है तो उन्होंने हाथ तोड़ दिया बिल्कुल। माँ छुटाने आई, माँ के भी दिया हाथ में कूनी में। पापा छुटाना आए, पापा के दिया जांग पे। बहुत भयंकर बाहर खींच के लाया उसको। बैर बांधने आई, उसको भी दिए धाम धूम, बड़े डंडे से अच्छी तरह कूटा। 20-25 था आदमी, अच्छी तरह पीटा बहुत हो के। क्या कह रहे हैं? जनता सोई पड़ी, जब जार भेड़ा हुआ, जब पता लगो कि कई और लट्ठी सबन पे ढेम पत्थर ईट सबन का छोड़ दिया। कहाँ जाए हम, बीच में मर गए। ऐसे पत्थर फेंका
काई करो बेचारा भाई का हाथ नु तोड़ दिया, मेहरबानी का तोड़ दिया। कुछ आदमी गांव के थे, कुछ बाहर के थे। ये बाहर के लोग बुलाए? हाँ, बाहर के बुलाए थे, दिल्ली से भी आए थे। जैसे नाइट में परसों हुआ था ना, तो पहले ही उन्होंने रात में, जैसे हमने तो समझा बुझा के भेज दिए थे घर पे, भाई तुम जाओ, जो भी छोटी मोटी बात है सुबह कर लेंगे। बोले ठीक है। हम तो आगे, हमारे कोई ऐसे दिमाग में नहीं थी कि आगे सुबह ये लड़ाई कर सकते हैं। इन्होंने रात को प्लानिंग करी, बाहर से लड़के बुलाए, 15-20 लड़के बाहर के थे। इन्होंने रात को 10 से 15 बाल्टियाँ छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करके पहले ही रख दिए थे, अगर सुबह पत्थरों की बरसात करनी है इनके ऊपर। अब सुबह इन्हें 5 बजे आके, हम तो सोए हुए थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किसने रख दिया पत्थर? जो राजपूत जिनसे हुआ था ये मामला, उन्होंने तो उन्होंने पहले ही मतलब उनकी पूरी प्रक्रिया रात को ही हो गई थी कि ऐसे काम करना है सुबह प्लानिंग के साथ में। 5 बजे आके नहीं, उन्होंने तो हमला कर दिया चालू। जो मिला उनको, उनके किसी के हाथ में मारा, किसी में पैर में, जो उनको नुकसान करने के लायक जो चीज़ें मिली वो तोड़ फोड़ करी है। ठीक है। उसके बाद में जब हमको पता चला कि भाई बाहर ऐसा हो रहा, जैसे बाहर निकल के आए वो फिर भाग गए थे। उसके बाद फिर हम थाने में गए। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? पुरानी रंजिश नहीं, कोई पुरानी, जो छोटी सी बात ये ब्रेकर वाली थी, इसी बात के ऊपर हुआ है। हम थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने, थाना अधिकारी ने बोला कि समझाइश तुम आप आपस में समझाइश कर लो, अगर अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। हम जैसे ही वो थाने में से यहाँ पे आए, इन्होंने पहले ही तैयार बैठे थे, जैसे वो आएंगे हमला स्टार्ट कर दे। हम यहाँ पे आए, वहाँ पे तैयार खड़े थे, पत्थर वगैरह लाठी वगैरह लेके। जैसे यहाँ आए, हमारे ऊपर पत्थर बरसाने लगे, लट पड़ने लगे। मतलब करीब न तो 1-1.5 घंटे तक मारपीट होता रहा। क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, सुबह आते ही 5 बजे मारन लगे, 5 बजे से ये लग देखो ये लग रही चोट। पहले तो सोते आदमी के ऊपर मारती है, पैर दिए देखो। कुछ वैसे भी उनके अंदर लगी जो सोतान के ऊपर हमला कराए। अब भक्के कहाँ जाए, मकानन में से, घर से कहाँ से निकले? बच्चे बचा, तो बच्चा आप बचा, हमने बचाया। लेडीजों को ऐसी जगह लगी, ऐसी जगह लगी जो तो दिखाने के लिए नहीं है। कहाँ दिखा? पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। हाँ, प्लानिंग के साथ आए हुए। पहले सुबह वहाँ जो रोड पे घर है, वहाँ सामने तो खेत है सर, वहाँ तो कोई घर ही नहीं है। पहले सुबह एक कॉर्नर पे एक घर है, उस पे हमला किया था। इसका भाई था वो छोटा, वो बाहर निकल के आया, तो वो जैसे ही आया उसमें 2-3 लट्ठू ने टेक दिए। फिर वो बाहर निकल कर भाग गया। स्कूल के गेट पे वो जाके गिर गया सर। वहाँ फिर उसमें कम से कम 15-20 थे, उसमें एक 30 लाठी दिए। 30 लाठी, मैं ही मेरी बेटी सामने, जैसे हम छुट के भगाए, वह लड़का के ऊपर जा पड़ा, फिर वो छोड़ के भागा। फिर आगे से फिर इधर से फिर पत्थर बरसाया उन्हें। हम तो उसको उठाकर अपने घर लिया, पीछे आगे फिर आके इन घरों पर हमला किया उन्होंने। ये बाकी का सब घर है, सब पे पूरा दलित बस्ती है सारी? हाँ, ये दलित बस्ती है सर, सारी दलित बस्ती है। यहाँ से और वहाँ से जो आप आया कॉर्नर पे से, वहाँ से एक ही परिवार है सर। ये सभी ऊपर ज्यादा हमला हुआ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार कब जागेगी? बहुत बड़े बड़े वादे तो करती है सरकार है, लेकिन उन सरकार अपनी वादों पे खरी नहीं उतरती है। लगातार इस तरह की घटना हो रही है और लोगों से भी बात करेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।